उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता, कत्लेआम की गीदड़ भभकी देता। ये आवाज आतंक के मौलाना मसूद अजहर की थी। वही आतंक का मौलाना जो जैश का सरगना है, जो सरहद पार बैठे भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रचता है, भारत में हमले के लिए फिदाइन तैयार करता है। लेकिन आतंकी मसूद अजहर की इस गीदड़ भभकी की वजह है हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया, जैश और लश्कर के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, आतंक के गढ़ में हाहाकार मचा दिया, 120 आतंकियों को दोजख भेज दिया। बहावलपुर में आतंकी मसूद के परिवार के 20 लोग मारे गए, जिससे वो बिलबिलाने लगा। ये जो इस रात शहीद हुए, उन्होंने दुनिया से जाना ही था, मगर शहीद बनकर जाना अल्लाह ताला का फजल है। बच्चे अगर बचपन में शहीद हो जाएं तो उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। उनकी कब्रों पर खड़े होकर अल्लाह ताला के सारे नामों की कसम खाकर कहा जा सकता है कि ये अहले जन्नत और अल्लाह ताला के औलियाए मुकर्रमीन की कबूर हैं, और ये बच्चे मुजाहिदीन के ईमानी लश्करों के अंसार बन जाते हैं। उनकी यलगार के सामने ना फिरौन ठहर सकता है और ना कोई और ताकत। दुनिया देख लेगी कि गज़ा के मासूम शहीद दुनिया में कैसी तब्दीली का बाइस बनते हैं, और दुनिया देख लेगी इंशाअल्लाह के जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह के पड़ोस से उड़ने वाले जन्नती परिंदे इंडिया और RSS का कैसा हशर उड़ाते हैं। सुना आपने, बेगुनाहों का खून बहाने वाला आतंकी मसूद अजहर अपने परिवार की मौत से बिलबिला रहा है, और बौखला लश्कर सरगना हाफिज का कुनबा भी गया है। ऑपरेशन सिंदूर से लश्कर के कैंप तबाह हो गए, लश्कर के कई आतंकी जहन्नुम भेज दिए गए। लश्कर के मुरीद के कैंप में सिर्फ मलबा बचा था। आतंकियों में दहशत इस कदर फैली थी कि वो बिल में जा छिपे थे। लेकिन आतंक के रक्त बीज एक बार फिर बाहर आ गए हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की याद में आंसू बहाने लगे हैं। वो बिखरा है और इन शोहदा की शहादतों के नतीजे में हमने देखा ये टूटे हुए दिल आपस में जुड़ गए, तंजीमी पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो गए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि शहीदों की शहादतों ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सीसा फुलाई हुई दीवार बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बता रहा ये वही लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह है, जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची, बेगुनाहों का खून बहाया था। और इन आतंकियों को कैसे पाकिस्तान में संरक्षण मिल रहा था, ये आतंकी कैसे शहबाज की आंखों के तारे बन गए थे। अब इसकी एक और तस्वीर भी देख लीजिए। सच्ची है, तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको। इस तस्वीर में पाकिस्तान के मंत्री राणा तनवीर हुसैन के साथ लश्कर कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी दिख रहा है। ये तस्वीर तब की है जब आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान के मंत्री के आंसू बहने लगे थे और वादा करके आए थे कि आतंक के जो अड्डे तबाह हुए हैं उन्हें फिर से बनवाएंगे। सच्ची है, तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है, जो शहीद हैं या जख्मी हैं, उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा, उनके फैमिली को, बच्चों को। साफ है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को पालती है, बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों को संरक्षण देती है, भारत में हमले के लिए आतंकियों को पैसा देती है, और जब ये आतंकी मारे जाते हैं, आतंक के अड्डे तबाह होते हैं तो आंसू बहाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है, आखिर कैसे पाकिस्तान सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान चाहता क्या